ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चालू कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन? u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y, वेरीफाई डाबा स्क्वायर u डाबा x डाबा y इज इक्वल टू डाबा स्क्वायर u डाबा y बाय डाबा x। यानी मुझे प्रूव करना है, गिवन क्या है वो लिख देता हूं, गिवन u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो, x अपॉन y। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? डाबा स्क्वायर u बाय डाबा x डाबा y इज इक्वल टू डाबा स्क्वायर u बाय डाबा y डाबा x, यानी u x y इज इक्वल टू u y x। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। चलो तो स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, u इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y तो x क्या ट्रीट होता है? कांस्टेंट। चलो भाई, u का डेरिवेटिव बोलो, डाबा u बाय डाबा y। ओके, tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, फिर समथिंग का फिर से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या? y। किस x अपॉन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। किस किस को समझा भाई? चलो तो इधर ये 1 प्लस क्या है? x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इधर u अपॉन v रूल, या फिर इफ आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इफ आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y तो x इज रिमेनिंग कांस्टेंट, x विल रिमेन कांस्टेंट। 1 अपॉन y का डेरिवेटिव बताओ, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। किस किस को समझा? हाथ ऊपर करो। x एज इट इज, 1 अपॉन y का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। अब यहां पे देखो, y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नीचे कौन है? y स्क्वायर। इधर क्या है? माइनस x अपॉन y स्क्वायर। गाइस रीजन टू स्माइल, y स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया? माइनस x अपॉन, ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सही है। ओके, इसके बाद ये किसका वैल्यू है? डाबा u बाय डाबा y। अब डाबा u बाय डाबा y का फिर से डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। अब विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहा है तो y क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बोलो भाई, डाबा बाय डाबा x, किसका डेरिवेटिव? डाबा u बाय डाबा y का। इधर भी डाबा विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका? माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। गाइस यहां पे आपको सुनना होगा, गौर से कीजिएगा। इधर देखो बच्चा, यहाँ पे u अपॉन v रूल है, डाबा बाय डाबा x इंटू डाबा बाय डाबा y, क्या आएगा? डाबा स्क्वायर u बाय डाबा x डाबा y। इधर u अपॉन v रूल, u अपॉन v रूल पता है ना आपको डेरिवेटिव का? क्या है u अपॉन v रूल? डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या रहता है? नीचे कौन? v स्क्वायर, v कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ v। सबको पता है ना? तो रूल लगा देंगे अपन। नीचे बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर v कांस्टेंट यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट। डेरिवेटिव किसका? u का, u का मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, बीच में कौन सी साइन? माइनस। u कांस्टेंट, u मतलब कौन? माइनस x। v का डेरिवेटिव यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। किस किस को ये स्टेप समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर दो। समझ में आया? गुड। ओके, अब यहां पे क्या रहेगा? माइनस साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू 2x 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। गाइस नाउ डाबा स्क्वायर u बाय डाबा एक्स स्क्वायर आ गया, डाबा स्क्वायर u बाय डाबा एक्स डाबा वाई आ गया। नीचे कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, ऊपर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. इसको 1 कह दो. ये किसका वैल्यू आया? डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई. इसी तरह मैं डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा वाई डाबा एक्स फाइंड आउट करूंगा इन स्टेप नंबर 2, और फ्रॉम 1 and 2 वो दोनों क्या आने वाला है? सेम, और मेरा आंसर प्रूव हो जाएगा. तो देखो भाई, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में फिर से ये देखो, u दिया हुआ है. क्या दिया? u tan इनवर्स x अपॉन y. tan इनवर्स x अपॉन y दिया हुआ है. बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? x पार्शियली. पहली बार क्या किया था बच्चा? देखो ना, पहली बार विथ रिस्पेक्ट टू y किया था, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x. अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं? पहले x. तो बताओ बच्चा, आंसर बताओ. हाँ, u का डेरिवेटिव डाबा u बाय डाबा x. बोलो tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर. अब विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है किसका? x अपॉन y. समथिंग का फिर से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चा? इधर तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर. x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1. y विल रिमेन एज इट इज. किस को समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके. y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर. ये 1 अपॉन y, 1 अपॉन y. बरोबर. नाउ रीजन टू स्माइल. ये y और यहाँ का एक y कैंसल. ये क्या आएगा? y ऊपर जाएगा, y ऊपर जाएगा. y ऊपर जाएगा. नीचे बोलो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? डाबा यू बाय डाबा एक्स. अब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली. बरोबर है. अब क्या होगा बच्चा बताओ? डाबा बाय डाबा वाई. इधर डाबा यू बाय डाबा एक्स. इधर बोलो u अपन v रूल लगाएंगे. करते हैं, रुको. डाबा बाय डाबा वाई किसका? y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके. बोलो भाई, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v रूल बताओ क्या रहता है? v का स्क्वायर, v कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v. सबको पता है ना ये रूल? वो रूल हम लगाएंगे. बोलो इधर आंसर बताओ. डाबा स्क्वायर u बाय डाबा बाय डाबा एक्स. चलो भाई, ऊपर भी y है, नीचे भी y है. ओके. नीचे के टर्म का क्या करो? स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर. फिर v कांस्टेंट, v यानी कौन? नीचे का टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1. बीच में माइनस साइन. u कांस्टेंट यानी कौन कांस्टेंट? y कांस्टेंट. ओके. v का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y. सही है बच्चा? ओके. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई इंटू 2y माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर. बरोबर है? ओके. उसके बाद में नेक्स्ट बोलो बच्चा. एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर. This is what guys? Dabba square u by dabba y dabba x. We call this as equation number 2. और last step अभी, step number 3. बोलो from 1 and 2. बोलो LHS is equal to RHS, या फिर आप सीधा लिख दो from 1 and 2 dabba square u by dabba x dabba y. देखो ना ये क्या था आंसर? डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर था. इट इज सेम एज डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा वाई डाबा एक्स. हेंस प्रूव. सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट सम करते हैं. चलो स्टेप 1, क्वेश्चन नंबर 4b, आंसर नंबर b ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 चालू कर रहे हैं. गिवन लिख देता हूं. गिवन क्या है बच्चों? बोलो.
u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मेरे को कुछ प्रूव करना है। ओके, तो भाई गौर से सुनो, साइन इनवर्स ऑफ, इसमें से एक कॉमन निकाल सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। किस किस को समझा, समझ में आया? एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर रहता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर रहेगा। अब इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। गाइस ये साइन इनवर्स एक्स है, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं, तो साइन इनवर्स को कहाँ लेके जाओ, वो साइड, तो u के वो साइड साइन इनवर्स को लेके जाओ, तो साइन u इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। नाउ दिस इज समवॉट लाइक दिस, एफ ऑफ यू, बरोबर है ना? साइन इनवर्स यू को, साइन यू को क्या बोलेंगे, बोलो एफ ऑफ यू, एक्स एज इट इज, एक्स का पावर क्या 1, और ये जो टर्म है इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, और स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, बोलो एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन यू, देयरफॉर एफ ऑफ यू इक्वल टू साइन यू इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 1। किस किस को समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब यूलर स्टेटमेंट, स्टेप 2 बाय यूलर स्टेटमेंट, बाय यूलर्स स्टेटमेंट, बोलो यूलर स्टेटमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू n इंटू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1, ऐसा ही है ना? n इंटू क्या है फॉर्मूला बताओ, n इंटू जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। चेक कर लेते हैं एक बार, जी ऑफ यू है सिर्फ n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, ठीक है? चलो n की वैल्यू क्या है 1, 2 मिनट, जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। अब सही है क्या? वेर, मैं करता हूं वेर जी ऑफ यू इज व्हाट, इट इज n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, n का वैल्यू 1 है, एफ ऑफ यू कौन है, साइन यू, और एफ डैश ऑफ यू कौन है, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, साइन अपॉन कॉस क्या रहता है टैन यू, बरोबर है ना? तो जी ऑफ यू का वैल्यू आ गया है टैन यू, तो इसको पुट करेंगे 1 में, पुट 2 इन 1, तो मैं कर देता हूं, पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो फिर से एक बार बोलो, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। जी ऑफ यू का वैल्यू क्या है, टैन यू, बरोबर है? जी डैश ऑफ यू क्या है, टैन का डेरिवेटिव क्या रहता है, सेक स्क्वायर यू माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो गाइस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, थीटा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो बच्चों बताओ मेरे को, tan u as it is, sec square u minus 1 is, and what is tan u into tan square u, tan cube u। तो आ गया ना, प्रूव हो गया। देखो प्रूव करना था, इक्वल टू क्या है, tan cube u, मैंने प्रूव कर दिया। और रहा सवाल इसका, तो x स्क्वायर एज इट इज, u x x का मीनिंग क्या है, डबल स्क्वायर u बाय डबल x स्क्वायर, 2xy एज इट इज, u xy का मीनिंग क्या है, डबल स्क्वायर u बाय डबल x डबल y प्लस y स्क्वायर एज इट इज, u y y का मीनिंग क्या है, डबल स्क्वायर u बाय डबल y स्क्वायर। ऐसे करके हेंस
सबको समझ में आ गया? तो यूलर स्टेटमेंट प्रॉपर आना चाहिए, यूलर स्टेटमेंट प्रॉपर आना चाहिए। तो देखो बहुत ही सिस्टमेटिक है। पहले एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इक्वल टू 1, फिर उसके बाद में यूलर स्टेटमेंट प्रॉपर लगाओ। इधर थोड़ा गड़बड़ा गया था लेकिन बाद में आ गया, जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1, वेयर जी ऑफ यू इज व्हाट, एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। एफ ऑफ यू कौन है? साइन यू, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, ऐसा। ओके गाइस, इधर देखो, ये क्वेश्चन जो है चेन रूल पे आएगा। स्टेप नंबर 1 आपको सिस्टमैटिक लिखना है। स्टेप नंबर 1 गिया क्या है? z इज अ फंक्शन ऑफ गिवन, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और x दिया है e रेस टू u प्लस e रेस टू माइनस v, और y दिया है e रेस टू माइनस u माइनस e रेस टू v। बरोबर है बच्चा? ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब इसके ऊपर से इंटरप्रिटेशंस क्या आते हैं देखो। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड x एंड y इज अगेन डिपेंडेंट ऑन व्हाट, u एंड v। तो x एंड y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ, फिर से एक बार, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ u एंड v। फिर से एक बार, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड x एंड y इज अगेन फंक्शन ऑफ u एंड v। सबको समझ में आ गया बच्चा? यस सर। ओके, तो अब चेन रूल कैसे बनेंगे? z से u की तरफ जाना है और z से v की तरफ जाना है। तो बोलो भाई, z से u की तरफ जाना है, कैसे जाएंगे? डाबा z बाय डाबा u, z से u की तरफ, फिर z से v की तरफ, डाबा z बाय डाबा v। चलो, z से u की तरफ जाना है, दो रास्ते हैं, एक x से जाते हैं या फिर y से। बोलो, डाबा z बाय डाबा x, फिर x से u जाया जा सकता है, डाबा x बाय डाबा u, फिर या फिर y की रास्ते से, डाबा z बाय डाबा y, एंड डाबा y बाय डाबा u। करेक्ट है? ओके, अब z से v की तरफ कैसे जाएंगे? बोलो, डाबा z बाय डाबा x, फिर x से डाबा x बाय डाबा v, फिर बोलो डाबा z बाय, फिर डाबा y बाय डाबा v। सबको समझ में आ गया ये फॉर्मूला? ये चेन रूल का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ओके, चलो, डाबा z बाय डाबा u क्या आएगा? डाबा z बाय डाबा u क्या आएगा? डाबा z बाय डाबा x एज इट इज, डाबा z बाय डाबा x एज इट इज। चलो, x का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू u, x का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू u। देखो x दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू u। बोलो, e रेस टू u का डेरिवेटिव, e रेस टू u, e रेस टू u का डेरिवेटिव, अरे विथ रिस्पेक्ट टू u लेना है, e रेस टू माइनस v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u 0, क्योंकि उसमें u नहीं है तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर उसके बाद में प्लस साइन, बोलो डाबा z बाय डाबा y। इधर बताओ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, e रेस टू माइनस u का डेरिवेटिव, e रेस टू माइनस u का डेरिवेटिव माइनस 1। फिर से, फिर आगे कौन सी साइन? प्लस साइन। विद रिस्पेक्ट टू क्या डेरिवेटिव लेना है मेरे को? विद रिस्पेक्ट टू u। u है क्या इसमें? अरे गड़बड़ किया क्या? नहीं, हाँ इसमें u है क्या? नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 0। बरोबर है? चल, उसके बाद में डाबा z बाय डाबा v, हाँ इधर क्या रहेगा? डाबा z बाय डाबा x। हाँ, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेना है, e रेस टू u का डेरिवेटिव 0, e रेस टू v माइनस v का डेरिवेटिव, e रेस टू माइनस v का डेरिवेटिव माइनस 1। फिर डाबा z बाय, बोलो डाबा y, फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, e रेस टू माइनस u का विथ रिस्पेक्ट टू v 0। वेरी गुड, 0। फिर बाद में माइनस e रेस टू v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, e रेस टू v। किस किस को समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, अब मैं क्या करूंगा? सब्सट्रैक्ट अबव इक्वेशन कॉलम वाइज। स्टेप 2, दिस वाज स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप 2, subtract
सब्सट्रैक्ट ही करना है, ऐसे कैसे समझा ये देखो ना, डाबा जेड बाय डाबा यू माइनस डाबा जेड बाय डाबा वी, सब्ट्रैक्ट अबाव इक्वेशन कॉलम वाइज। कॉलम वाइज सबको आता है ना, सीखा है रेगुलर लेक्चर्स में। बोलो डाबा जेड बाय डाबा यू माइनस डाबा जेड बाय डाबा वी। चलो ये इनको सब्ट्रैक्ट करते वक्त कॉमन क्या आएगा, बोलो डाबा जेड बाय डाबा एक्स कॉमन, अंदर क्या रहेगा बोलो ई रेस टू यू। अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस ई रेस टू माइनस वी। किस किस को समझा भाई? अरे देखो ना, ये जब सब्ट्रैक्ट कर रहे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, डाबा जेड बाय डाबा एक्स। इधर क्या रहेगा, ई रेस टू यू एज इट इज। इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो माइनस कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस ई रेस टू माइनस वी। आपको समझ में आया? चलो फिर उसके बाद में यहाँ पे थ्रू क्या कॉमन आएगा, डाबा जेड बाय डाबा वाई। कॉलम वाइज कर रहे हैं, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ ये देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ई रेस टू माइनस यू विथ व्हाट साइन, माइनस। हाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई रेस टू। किस किस को समझा वो हाथ ऊपर कर देगा। समझ में आ गया ना? ओके अब क्या करोगे, देखो भाई डाबा जेड बाय डाबा एक्स एज इट इज, ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी एज इट इज, प्लस हाँ यहाँ पे थ्रू आउट क्या कॉमन ले सकते हैं आप, माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लो, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा बोलो डाबा जेड बाय डाबा वाई। ये माइनस साइन चला गया बाहर, क्या रहेगा ई रेस टू माइनस यू। ये प्लस था, माइनस साइन बाहर चला गया, क्या रहेगा माइनस ई रेस टू वी। अब बच्चों आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया है। बताओ जरा, डाबा जेड बाय डाबा एक्स एज इट इज, ये ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी क्या रहता है, ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी क्या रहता है, एक्स। डाबा जेड बाय डाबा वाई एज इट इज, ई रेस टू माइनस यू माइनस ई रेस टू वी, ई रेस टू माइनस यू माइनस ई रेस टू वी कौन है, वाई। तो देखो प्रूव हो गया क्या, एक्स इंटू बोलो डाबा जेड बाय डाबा एक्स माइनस वाई इंटू बोलो डाबा जेड बाय डाबा वाई। चेक करो प्रूव हो गया क्या। देखो डाबा जेड बाय डाबा यू है, माइनस डाबा जेड बाय डाबा वी है, एक्स इंटू डाबा जेड बाय डाबा एक्स है, माइनस वाई इंटू डाबा जेड बाय डाबा है, हेंस प्रूव। तो बच्चों इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सी था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 ए करने वाले अपन। इधर देखो भाई, गिवन पहले लिख देता, गिवन x इक्वल टू क्या है बोलो r cos थीटा, y इक्वल टू क्या है r sin थीटा। अब बच्चों गौर से सुनो, स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2, स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2। तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है 1, तो इक्वल टू क्या आ गया आर स्क्वायर। तो बच्चा मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आर स्क्वायर। कॉल दिस एज 3। इसके बाद और एक जरूरत चीज मुझे लगेगी, डिवाइड 2 and 1। तो देखो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डिवाइड बाय क्या करेंगे आर कॉस थीटा। ये एग्जैक्टली ये सम तो नहीं सॉल्व करके दिया है मैंने नोटबुक में, लेकिन इसके जैसे सम्स है, बरोबर है ना, तो इसलिए इजी हो रहा है सॉल्व करना। आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा क्या आएगा y अपॉन एक्स, आर आर कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, या फिर थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स y बाय एक्स। तो इसमें से कुछ भी यूज करेंगे जो रिक्वायर्ड होगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल रहा हूं 4। सबको समझ में आ गया? ओके या फिर चलो अब मैं काम शुरू कर देता हूं। अब मुझे शो करना है LHS इक्वल टू RHS। तो LHS के टर्म्स ले लेता हूं। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा x अपॉन r डाबा x बाय डाबा r कीपिंग थीटा कांस्टेंट।
तो स्टेप वाइज चालू करते हैं। ये तो गिवन था, अब तक तो गिवन ही लिखा है। स्टेप 1, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चा? डाबा एक्स बाय डाबा आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट। इधर लिख देता, टू फाइंड डाबा एक्स बाय डाबा आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट। इक्वेशन मस्ट बी इन एक्स आर थीटा ओनली। इक्वेशन मस्ट बी इन एक्स आर थीटा ओनली। ओके, तो देखो एक्स आर और थीटा में इक्वेशन है क्या? हाँ है। कौन सा है? इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एक्स इक्वल टू क्या है बच्चा? आर कॉस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट। तो बोलो भाई क्या आएगा? डाबा एक्स बाय डाबा आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट। ये थीटा सफिक्स में है, मतलब क्या? थीटा इज कांस्टेंट। बोलो भाई आर से आर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 कॉस थीटा एज इट इज। सर जीरो ले लो ना, नहीं जीरो नहीं ले सकते क्योंकि वो आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में। फिर से एक बार, आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव कैसे लिया? विद रिस्पेक्ट टू आर। आर का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा कांस्टेंट एज इट इज। किस किस को समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया ना? ओके वेरी गुड। अब कॉस थीटा जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा को एक्स डिवाइडेड बाय आर, एक्स अपॉन आर। ये कैसे लिखा? किस किस को समझा? हाथ ऊपर करो। कॉस थीटा के लिए क्या लिखा? कॉस थीटा के लिए क्या लिखा? एक्स डिवाइडेड बाय आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देता हूं। ओके, स्टेप 2, स्टेप नंबर 2 बोलो बच्चा। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? डाबा वाई बाय डाबा आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट। बरोबर है ना? हाँ, इक्वेशन मस्ट बी इन व्हाट? वाई आर थीटा ओनली। ऐसा इक्वेशन है मेरे पास जो वाई आर और थीटा में है? हाँ है। कौन सा है वो? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। बोलो y इक्वल टू, बोलो आर साइन थीटा। तो बोलो डिफरेंशिएट, बोलो ना, विथ रिस्पेक्ट टू आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट। तो बोलो बच्चा कैसे आएगा? डाबा वाई बाय डाबा आर थीटा कांस्टेंट इज इक्वल टू, बोलो आर का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा एज इट इज। साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? y अपॉन आर। बरोबर है ना? y अपॉन आर। 6th क्वेश्चन। ओके ओके, 2 मिनट बच्चा, 2 मिनट सिर्फ, मैं तो कुछ सोच रहा था। हाँ, आर का डेरिवेटिव 1, हाँ y बाय आर, ठीक है। चलो मेरे को जरूरत पड़ी तो ही x बाय आर y बाय आर यूज करूंगा, नहीं तो कॉस और साइन ही यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे स्क्वायर भी नजर आ रहा है, स्क्वायर भी नजर आ रहा है, तो देखना पड़ेगा मेरे को। तो LHS काम शुरू करूं फिर। स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 LHS। LHS कौन है? x डाबा x बाय डाबा आर, x डाबा x बाय डाबा आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट प्लस y डाबा y बाय डाबा आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट द होल स्क्वायर। सही है बच्चा? x एज इट इज। मुझे बताओ व्हाट इज डाबा x बाय डाबा आर? डाबा x बाय डाबा आर का आंसर क्या है? x अपॉन आर, x अपॉन आर। फिर y, व्हाट इज डाबा y बाय डाबा आर? डाबा y बाय डाबा आर का आंसर क्या है? y अपॉन आर, y अपॉन आर द होल स्क्वायर। सही है बच्चा? ओके, अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर और ये वाई स्क्वायर अपॉन आर द होल स्क्वायर। सही है बच्चा? ओके, डिनोमिनेटर इज सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? हमने निकाला हुआ है। व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फ्रॉम 3
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूं, आर स्क्वायर। नीचे कौन है, आर, और ऊपर कौन है, आर स्क्वायर, बरोबर है ना। हाँ, आर स्क्वायर अपन आर क्या आएगा, आर, उसका क्या करना है, स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कौन है, आर स्क्वायर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूव हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरह से ये होता है, पेशेंस लगते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस। चलो, u इक्वल टू क्या है बच्चा, स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप 1, u इक्वल टू क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ, बोलो, x रेस टू हाफ y रेस टू हाफ अपॉन x रेस टू 1/3 प्लस y रेस टू 1/3। तो गाइस कोसेक रेस टू -1, इधर बोलो कॉमन क्या लिया जाए, x रेस टू हाफ कॉमन, नीचे क्या x रेस टू 1/3 कॉमन, यहां पे क्या आएगा, बोलो 1 प्लस y अपॉन x रेस टू 1/2, इधर बोलो 1 प्लस y बाय एक्स रेस टू 1/3। हाँ, आगे बोलो कोसेक रेस टू -1, इधर बोलो, ये अलग कर लेते हैं, x रेस टू 1/2 और अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब रेस टू क्या आएगा फिर से 1/2, x रेस टू 1/3 अंडर रूट है मतलब रेस टू क्या आएगा 1/2, और इधर क्या रहेगा 1 प्लस y बाय एक्स रेस टू 1/2 और इधर 1 प्लस y बाय एक्स रेस टू 1/3। सही है बच्चा, ओके। इसके बाद में क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 क्या आता है 1/4 एंड 1/3 इंटू 1/2 क्या आता है 1/6। तो कोसेक इनवर्स ऑफ x रेस टू 1/4 x रेस टू 1/6, और ये जो है ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन एक्स रेस टू 1/2 और 1 प्लस y अपॉन एक्स रेस टू 1/3। बच्चों 1/4 1/6 ऊपर जाएगा तो x रेस टू 1/4 माइनस 1/6, 1/4 माइनस 1/6 कितना होता है 6 1 6 4 1 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, 6 माइनस 4 इज 2, 6 4 24 यानी 1/12। किस किस को समझा। तो अगला स्टेप क्या आएगा, देखो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू डायरेक्टली क्या लिख दो 1/12, एक्स रेस टू 1/12 और ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। कोसेक इनवर्स वो साइड लेके जाओ, क्या आएगा कोसेक u इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/12 फंक्शन ऑफ बोलो y अपॉन एक्स। सो ये कैसा सिचुएशन है बच्चों, f ऑफ u इक्वल टू कोसेक u is a homogeneous function of डिग्री कितना n is equal to 1/12। किस किस को समझ में आ गया, यस ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1/12। तो फॉर्मूला x स्क्वायर u x x। स्टेप 2 बाय यूलर स्टेटमेंट। हाँ बोलो भाई, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1, वेर जी ऑफ यू इज व्हाट, वेर ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, where g of u is what n into f of u upon f dash of u। n कितना है बच्चा 1/12, f of u कौन है कोसेक u, कोसेक u का डेरिवेटिव बच्चों कोसेक और कॉट दोस्त है, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक u इंटू कॉट u, माइनस कोसेक u इंटू कॉट u, कोसेक कैंसर। तो आंसर क्या आ गया, कॉट यू ऊपर गया आएगा तो क्या आएगा -1/12 tan u। ओके, अब ये g ऑफ u मैं सॉल्व करता हूं। सो
जी ऑफ यू, या फिर डायरेक्टली पुट इन 1 कहता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू जी ऑफ यू। जी ऑफ यू के जगह पे -1/12 tan यू, और बाहर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जी डैश ऑफ यू। tan यू का डेरिवेटिव क्या आता है? सेक्स स्क्वायर यू। देखो ना, जी डैश ऑफ यू मतलब tan यू का डेरिवेटिव, tan यू का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर यू -1, बरोबर है? ओके, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ रुको 2 मिनट, सिर्फ tan यू का डेरिवेटिव नहीं आएगा ना, -1/12 कांस्टेंट tan यू का डेरिवेटिव यू और -1। किस किस को समझ में आ गया? सही है, ओके हो गया। ओके, उसके बाद में सेक्स स्क्वायर यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सेक्स स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, -1/12 tan u as it is, -1/12 sec square u is 1 plus tan square u -1। उसके बाद में नेक्स्ट हाँ, -1/12 tan u as it is, ओके, -1/12 into 1 -1/12 -1/12 into tan square u -1/12 tan square u -1। अब बच्चों -1/12 as it is, tan u as it is, ये -1 -1/12 कितना आएगा? -1 -1/12, या फिर आप क्या करो, ये थ्रू आउट माइनस साइन कॉमन निकालो, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 मिनट, हाँ 1/12 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1/12 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/12 tan स्क्वायर u माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब बच्चों 1/12 tan u एज इट इज, 1/12 प्लस 1 प्लस 1/12 tan स्क्वायर u। ओके गाइस सुनो, 1/12 tan u एज इट इज, 12 1 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/12 प्लस 1/12 tan स्क्वायर u। चेक करो तो आंसर आ गया क्या? क्या है आंसर? 1/12 tan u, 13/12 tan स्क्वायर u by 12। इसको रीअरेंज कर दो, आंसर क्या आएगा? tan u अपॉन 12, इधर 13/12 प्लस tan स्क्वायर u अपॉन 12, हेंस रूट। और जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स, यू एक्स एक्स क्या रहता है? डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर, 2xy यू एक्स वाई क्या रहता है? डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई, और वाई स्क्वायर डाबा यू वाई वाई क्या रहता है? डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये सम हो गया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5C। तो स्टेप 1, लेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं p बोलता हूं, लेट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या बोलूंगा? q, z ऐसे लिखता हूं मैं। हाँ, फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा? r। तो गाइस देखो, u इज अ फंक्शन ऑफ, बोलो p q r। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है इसमें से, मैं वो लिख के दिखाता हूं। u is a function of pqr, pqr is again a function of x y z। देखो क्या समझ में आ रहा है? u is a function of pqr, pqr is again a function of x y z। तो कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल। चेन रूल देखो कैसे लगेगा? u is a function of x y and z। तो 3 फॉर्मूलेस बनेंगे। कौन से 3 फॉर्मूले बोलो? इधर बनाता हूं, इधर बनाता हूं, डाबा u बाय डाबा x, फिर क्या? डाबा u बाय डाबा y, फिर क्या? डाबा u बाय डाबा z। ओके चलो, u से x की घर जाना है, कैसे जाएंगे? p q और r के होके, पहले p से होके, डाबा u बाय डाबा p, डाबा v बाय डाबा x, डाबा u बाय डाबा p x। फिर q के रास्ते से जाएंगे तो कैसे रहेगा? डाबा q बाय डाबा x,
वाई क्यू रे गधे, डाबा यू बाय डाबा एक्स है ना हर जगह पे, डाबा यू बाय डाबा आर, डाबा आर बाय डाबा एक्स। अब u से y की तरफ जाना है, बोलो कैसे, डाबा u बाय डाबा p, डाबा p बाय डाबा y, फिर डाबा u बाय डाबा q, q डाबा q बाय डाबा y, डाबा u बाय डाबा r, डाबा r बाय डाबा y। एक याद रखो, डाबा p कैंसिल, डाबा u बाय डाबा y आना चाहिए, डाबा q कैंसिल, डाबा u बाय डाबा y आना चाहिए, डाबा r कैंसिल, डाबा u बाय डाबा। ऐसा ट्रिक देता हूं लेकिन ऐसा नहीं रहता, लेकिन आपको याद रखने के लिए ट्रिक दिया मैंने। चलो डाबा u बाय डाबा z, u से z के घर जाना है, बोलो डाबा u बाय डाबा p, डाबा p बाय डाबा z, z ऐसे लिखता हूं, थ्रू आउट सेम नोटेशन यूज करूंगा। डाबा q बाय डाबा z, फिर बोलो डाबा r बाय डाबा z। सबको समझ में आ गया ये तीन फॉर्मूलेस कैसे जनरेट होते हैं? ये आ गया तो आधा सम सॉल्व हो गया, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए सबको। ये आ जाने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज करेंगे, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज। गौर कीजिएगा, डाबा u बाय डाबा x एज इट इज, डाबा u बाय डाबा x एज इट इज, डाबा u बाय डाबा p एज इट इज। नेक्स्ट क्या है, डाबा p बाय डाबा x, उसके लिए जगह छोड़ देता हूं, प्लस डाबा u बाय डाबा q, फिर क्या है डाबा q बाय डाबा x, फिर डाबा u बाय डाबा r, डाबा r बाय डाबा x के लिए जगह छोड़ दिया। चलो फिलअप करते वैल्यू, डाबा p बाय डाबा x, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोलो, x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 0। फिर यहां पे डाबा q बाय डाबा x, q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x है क्या 0, बरोबर, ओके। डाबा r बाय डाबा x, r में x है क्या, है, पहला टर्म 0, दूसरा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। किस किस को समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, डाबा u बाय डाबा y, बोलो भाई कैसे करेंगे, डाबा u बाय डाबा p एज इट इज, इसके लिए जगह छोड़ दो, डाबा u बाय डाबा q एज इट इज, जगह छोड़ दो, डाबा u बाय डाबा r एज इट इज, जगह छोड़ दो। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है p का विथ रिस्पेक्ट टू y, बोलो p का विथ रिस्पेक्ट टू y, पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0, y स्क्वायर का -2y, फिर q का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर का 2y और z स्क्वायर का 0, फिर r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इसमें y है ही नहीं तो आंसर क्या आएगा 0। सब लोग समझ रहे हैं? इज इट डिफिकल्ट? नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, डाबा u बाय डाबा z, बोलो बच्चा कैसे करेंगे, डाबा u बाय डाबा p एज इट इज, डाबा u बाय डाबा q एज इट इज, डाबा u बाय डाबा r एज इट इज। चलो p q r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, ओके, p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा 0, q का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा 0 माइनस 2z, फिर r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 2z माइनस 0। सबको समझ में आ गया? ओके, अब देखो ये देखो 1/x 1/y 1/z से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ये देखो ना, डाबा u बाय डाबा x को किससे मल्टीप्लाई किया 1/x, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1/y, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1/z। तो नेक्स्ट स्टेप मैं लिखूंगा, ये क्या था, स्टेप नंबर 2 था। स्टेप 3 में क्या करूंगा बोलो, मल्टीप्लाई बाय 1/x 1/y 1/z and add column wise above 3 equations। किस किस को समझा? ओके, तो देखो कैसे आएगा मेरे को बताओ जरा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/x, किसको डाबा u बाय डाबा x, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बोलो ना बच्चा 1/y, किसको डाबा u बाय डाबा y, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/z, किसको डाबा u बाय डाबा z। सबको समझ में आ गया? ओके, अब कैसे करते हैं गौर से सुनिएगा। देखो भाई,
इधर 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा, x क्या हो जाएगा, कैंसिल, x क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, ऐड कॉलम वाइज है ना, तो इनको ऐड करते वक्त क्या कॉमन निकलेगा बताओ जरा, डाबा u बाय डाबा p कॉमन। अंदर क्या रहेगा देखो, इसको 1/x से मल्टीप्लाई किया, x कैंसिल, क्या रह गया 2। इधर 1/y से मल्टीप्लाई किया, बरोबर है ना, y कैंसिल, क्या रह गया -2। इधर 1/z से मल्टीप्लाई किया, 1/z इंटू 0 0, तो क्या रह गया 0। कोना कोना काला हाथ वर्ती करा, काला। ओके, अब इस कॉलम में क्या कॉमन आएगा बोलो, डाबा u बाय डाबा q। चलो इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 1/x, 1/x इंटू 0, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 1/y, 1/y इंटू y 2, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1/z, 1/z इंटू -2z। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, तो ऐसे सिस्टेमेटिक काम अगर करते हो तो गड़बड़ नहीं होता एडिशन में। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या कॉमन है, डाबा u बाय डाबा r। ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 1/x, x कैंसिल, क्या रह गया -2। इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1/z, तो आंसर क्या रह गया 0। इधर 1/z से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या रह गया +2। सबको समझा? ओके गाइस मेरे को बताओ, +2 -2 कैंसिल, क्या रह गया 0। इधर +2 -2 कैंसिल, क्या रह गया 0। इधर -2 +2 कैंसिल, क्या आ गया 0। आंसर, फाइनल आंसर 0। तो प्रूव कर दिया क्या, देखो 1/x डाबा u बाय डाबा x प्लस 1/y डाबा u बाय डाबा y, 1/z डाबा u बाय डाबा z इज इक्वल टू व्हाट 0। हेंस, तो इस तरह से बच्चों ये सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, विच कंप्राइज्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ABC एंड क्वेश्चन नंबर 5 ABC।